यही चार्ज में काहे लगा रहता है हरदम जी? खराब हो गया क्या? है सोचा अब देखते चार्ज लगा रहता है। चलिए शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। बातचीत बंद कर दीजिए। ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं अभिषेक कुमार शर्मा खगड़िया, दिलीप कुमार भंडारी। ओके ठीक है, कमेंट सेक्शन। चलिए, अरे आवाज शांत करिए जी। गजब स्थिति, बोल रहे बात मत करिए। चलिए, पढ़ाई उतना ही मुश्किल है, बात कर रहे मैं चोच में चोच सटा के बात कर रही है। चलिए शांत रहिए एकदम, ध्यान दीजिए। आज पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़े थे। हालांकि चैप्टर बहुत छोटा था, लेकिन कोई भी चैप्टर जहां से एक प्रश्न भी आ रहा है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नंबर का कंपटीशन में बहुत महत्व होता है। आप ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे पटना में कि कटअप अगर 63 फिक्स हुआ है तो 62 कई लोग मिल जाएंगे जिनका 62 है। एक नंबर और रहता तो वो आज जॉब में होते। तब पता चलता है कि एक नंबर का कितना महत्व है परीक्षार्थी के लिए। तो एक एक नंबर का महत्व है, और हर चैप्टर जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर एक ही नंबर का पूछे जा रहे हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चैप्टर पढ़ लिए थे, काफी लंबा समय हो गया था, और आप बनाए होंगे प्रश्न तो निश्चित ही बना होगा। तो लगभग कितना प्रश्न है? अच्छा, तो एक बार देखते हैं इन प्रश्नों को, और इस प्रकार से देखने का कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तब अगले क्लास में ही हम अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चलिए, वीडियो रुक रहा है स्टार्टिंग में, वीडियो अब पूरा ठीक है दोस्तों। तो आइए एक एक प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि हर चैप्टर को जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं, ताकि अधिकांश प्रश्नों को आप खुद से हल कर सके। और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों का फीडबैक मिलता है कि 80 से 85 90% तक क्वेश्चन स्वयं हल हो गए हैं। फिर भी आइए एक एक प्रश्नों को इस प्रकार देखेंगे कि ताकि चैप्टर पूरा का पूरा रिवीजन होगा। आपसे हम अपेक्षा रखते हैं कि आप केवल प्रश्नों पर ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण, जिसको एनसीईआरटी बुक उपचयन लिखता है, अंग्रेजी में तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन से संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तत्व की संयोजकता में। तो ये तीनों का तीनों कथन ऑक्सीकरण के संदर्भ में सही है। ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, किसी पदार्थ किसी तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ता है, विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात घटता है, और ऑक्सीकरण के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती।
रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 6 परिभाषाओं का हम जिक्र किए थे ऑक्सीडेशन में, तो यहां पर इसका आंसर डी होगा। अवकरण या रिडक्शन जो ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक विपरीत अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती नहीं। तो अब तो इसका आंसर क्या होगा? अवकरण के दौरान, अवकरण को एनसीईआरटी बुक्स में अपचयन कहा जा गया है। तो अवकरण जो ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत अभिक्रिया है, अवकरण जो ऑक्सीकरण की ठीक विपरीत अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। अवकरण के दौरान तत्वों की संयोजकता घट जाता है। अवकरण के दौरान तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। तो तमाम तरह के परिभाषाएं आप क्लियर कर चुके हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बैठने दीजिए इनको। तीसरा नंबर, ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। गलत। ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है और ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धनात्मक तत्व धातु को कहते हैं और विद्युत ऋणात्मक तत्व अधातु को कहते हैं। तो ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। बिल्कुल ये सही है, ये सही है दोस्तों। अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी और अवकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि। तो सही है केवल 2। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल को कहा जाता है, अधातु को कहा जाता है। और विद्युत धनात्मक तत्व धातु को कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रकृति अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं। आइए देखिए, ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि और ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक तत्व के समूह में कमी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। त्याग का मतलब क्षय। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। बिल्कुल सही है। हम इससे पहले क्वेश्चन बना भी चुके हैं कि ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग। और अगर ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो अवकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है अर्थात क्षय होता है और अवकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो जब एक तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वह कौन है? ऑक्सीकरण। यह एक और रासायनिक अभिक्रिया है, कौन? संयोजन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक प्रकार के एक पदार्थ में बदल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये संयोजन हुआ है और साथ साथ ये क्या है? ऑक्सीकरण। क्लियर? ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का हाइड्रोजन विस्थापित होता है। बिल्कुल सही। ऑक्सीकरण में पदार्थ का हाइड्रोजन विस्थापित होता है। किसी पदार्थ में विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता है। गलत। ऑक्सीकरण में कई प्रश्न हम इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं अब तक कि ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता है, धनात्मक का नहीं, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो ये कथन गलत है। सही है केवल एक। सही है केवल एक। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन एक असत्य है? पहला कथन है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल। ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अवकरण में अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बिल्कुल नहीं। रासायनिक अभिक्रिया जब भी है तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो अगर ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ये कथन बिल्कुल गलत है। अब ये सी डी तो सही होगा कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है। ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा एक साथ होता है। बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण अवकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स कहते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। गलत है बी, क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कोर संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक साथ होते हैं। अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अवकरण। नेक्स्ट। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? सी नंबर है। सी नंबर है। सी नंबर में देखिए, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन अलग हो गया तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है, और जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुट जिंक ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अभिक्रिया हुआ है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ऑक्सीजन हट गया है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? और इसमें ऑक्सीजन जुट गया है। यहां पर क्या हुआ है? और ऑक्सीकरण अवकरण दोनों यहां पर हुआ है, तो ये क्या है? रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स। और ऑप्शन नंबर सी में आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड का एक तरफ अवकरण हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है?
ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होने के कारण यह आपका क्या है, रेडॉक्स। ए नंबर में देखिए हाइड्रोक्सिल अलग हुआ, बी तो नहीं है, एक के पदार्थ है, ठीक है। ये अपघटन अभिक्रिया है, ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया, ये नहीं है। समझे कि समझे, कम से कम अभिकारक 2 होनी चाहिए ऑक्सीकरण अपकरण के लिए। कितना, एक अभिकारक है तो वो तो ऑक्सीकरण अपकरण है ही नहीं। ए में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सोडियम से हाइड्रोक्सिल हट गया और क्लोरीन, हाइड्रोक्सिन भी ऋणात्मक अवयव है और क्लोरीन भी ऋणात्मक है। ऋणात्मक हट रहा है, ऋणात्मक जुट रहा है, कोई फर्क है इसमें? अगर ऋणात्मक हट जाता तो हम कह देते कि अपकरण हुआ है, लेकिन फिर ऋणात्मक हटकर ऋणात्मक जुट गया है, इसे ऑक्सीकरण अपकरण में हम परिभाषित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किसी में कंफ्यूजन काहे हो रहा है जब सी नंबर डायरेक्ट है? क्या क्लियर? 12 नंबर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस बहुत गड़बड़ है क्या? है 1 मिनट, आवाज में थोड़ा कभी कभी जो है ना कट जा रहा है, सेकेंड के 10वें भाग के लिए कभी कभी आवाज कट रहा है। आइए 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आज क्लास बंद होगा, 1 घंटा उस पर समय दीजिएगा, ठीक है। इन्हें झोला उठा के तुरंत भाग गए है। देख लीजिएगा क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसी भी चीज का जलना ऑक्सीकरण है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जलेगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। कोई भी पदार्थ जलेगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन का ही जलना नहीं, बल्कि किसी भी पदार्थ का जलना ऑक्सीकरण है। और जलना को ही क्या कहते हैं, दहन। जलना ही दहन है। तो अगर जलना ऑक्सीकरण है तो दहन भी क्या होगा, क्लियर? तो दोनों कथन क्या है, सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यह ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक होगा। यह ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक, समझे? अब ये क्वेश्चन सही है, थोड़ा सही करिएगा। ऑक्सीकरण के जगह क्या होगा, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीकारक पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाते हैं। जो ऑक्सीकरण करेगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ऑक्सीकारक उसको, तो पहला सही है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, बिल्कुल सभी सही होगा। तो ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऑक्सीकरण करवा देते हैं। ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान कर ऑक्सीकरण करवाते हैं। ये तीनों कथन क्या है, सही है ऑक्सीकारक पदार्थ के लिए। नेक्स्ट, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटाता नहीं, बढ़ाता है। ऑक्सीकरण नहीं, बी होगा।
ऑक्सीकारक पदार्थ वो है जो दिए गए पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाता है और ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, तो मतलब ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण बढ़ाकर ऑक्सीकरण करवा देता है। तो ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी सही है। ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करते हैं, और ऑक्सीकारक पदार्थ दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। क्लियर? ऑक्सीकारक पदार्थ इसमें कौन है? ऑक्सीकारक अवकारक पदार्थ का पूरा लिस्ट आपके सामने है, याद किए थे कि ना? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, स्टेनस क्लोराइड अवकारक है, जबकि क्लोरीन क्या है? ऑक्सीकारक है। ये सब रट्टा मार। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? सभी। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और ओजोन क्या है? तीनों के तीनों ऑक्सीकारक पदार्थ है। कौन ऑक्सीकारक नहीं है? हाँ, कार्बन मोनोक्साइड अवकारक पदार्थ है। कार्बन मोनोक्साइड अवकारक पदार्थ है। अवकारक। कौन? रेडोस अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन तो इसमें जुड़ गया, तो ब्रोमीन का अवकरण हो गया कि नहीं? हाइड्रोजन में ब्रोमीन जुट गया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। ये तो है। सोडियम ब्रोमाइड की HCl से ब्रोमीन हटा, क्लोरीन जुटा, तो ब्रोमीन भी विद्युत ऋणात्मक, क्लोरीन में विद्युत ऋणात्मक हट रहा है, विद्युत ऋणात्मक जुट रहा है, ऑक्सीकरण अपकरण नहीं है। ब्रोमीन हट रहा है, नाइट्रेट जुट रहा है, यही हो रहा है। ब्रोमीन हट रहा है, नाइट्रेट, तो ब्रोमीन भी विद्युत ऋणात्मक और नाइट्रेट भी विद्युत ऋणात्मक, तो यहां भी ऑक्सीकरण अपकरण। सोडियम मोनोक्साइड H2SO4 ऑक्सीजन हट करके विद्युत ऋणात्मक तत्व जुट गया, यानी ऑक्सीजन केवल हटता तो हम कह देते कि ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन फिर आकर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुट गया है, यह भी ऑक्सीकरण अपकरण नहीं है। तो यानी कि यह तीनों रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये भी हुआ क्या है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में कथन है, ठीक है ना, 1 2 3 करके कथन था, उत्तर में कूट में देना था, वही गायब हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि BCD रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, जबकि ए रेडॉक्स अभिक्रिया है। ए रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे, इस बात को समझे कि नहीं? ब्रोमीन में हाइड्रोजन जुटा, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण, और हाइड्रोजन में ब्रोमीन जुटा, ब्रोमीन विद्युत ऋणात्मक तत्व, हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो यहां ब्रोमीन का अवकरण और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन BCD में ऑक्सीकरण अवकरण हो ही नहीं रहा, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट कर लिए? समझे कि नहीं कि यहां ऑक्सीकरण अपकरण नहीं हो रहा है? यहां पर ऑक्सीकरण अपकरण नहीं हो रहा है क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है, फिर वहीं जुट रहा है। तो ये विस्थापन इसको कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण अपकरण नहीं कह सकते हैं। विस्थापन कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण अपकरण नहीं कह सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हो रहा है? शांत रहिए, शांत रहिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण हो सकता है,
नहीं हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, उसमें ऑक्सीकरण अपकरण भी एक प्रकार है। आगे बढ़े। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। उपरोक्त अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्बन का अपकरण हुआ नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। यहां पर मेथेन में आप देख रहे हैं, मेथेन से हाइड्रोजन निकल गया है और मेथेन के कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया है? तो हम यहां पर एक बात तो कह सकते कि कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन वो भी मेथेन के कार्बन का, मेथेन के कार्बन का हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन जुट गया है। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का जुटना भी, और दोनों घटना एक साथ हुआ यहां पर। तो कार्बन का अपकरण नहीं हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ है। तो सही कथन कौन है? केवल दो। यहां पर सही कथन कौन है? केवल दो, केवल दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? तो कोई और कुछ क्लियर हो कि नहीं? बी नंबर में डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं? बी नंबर में आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, तो यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया बी नंबर में है, बाकी नहीं है। ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे बढ़े। फेरस क्लोराइड, फेरस, अब फेरस से बन गया क्या? फेरिक, फेरस से बन गया फेरिक। अब फेरस अस लगता है तब जब संयोजकता लोहा का 2, अब फेरिक में 3। आप अगर पिछला चैप्टर थोड़ा सा भी याद है तो आपको हम बताए थे कि कुछ ऐसे तत्व है जो एक से अधिक वैलेंसी रखता है, कुछ ऐसे तत्व है जो एक से अधिक संयोजकता ग्रहण किए रहते हैं, और ऐसे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता ग्रहण किए रहते हैं उसके कम संयोजकता वाले नाम में अस और अधिक संयोजकता वाले नाम में इक लगा रहता है। तो फेरस में एस लगा है, इसका मतलब लोहा की कम संयोजकता वाला है नाम है यह। और लोहा की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। 2 कम यानी अस, 3 ज्यादा मतलब इक। तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड बना तो संयोजकता क्या हो गया? संयोजकता का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी अस से इक होगा तो समझ जाइए क्या होगा? क्यूपरस ऑक्साइड से क्यूपरिक ऑक्साइड बनना भी क्या है? ऑक्सीकरण। मर्क्यूरस क्लोराइड से मर्क्यूरिक क्लोराइड बनना भी क्या है? सीधा समझ जाइए, अस से इक बनना ऑक्सीकरण है, अस से इक बनना ऑक्सीकरण है। क्लियर? आगे बढ़ते। अब ध्यान दीजिए कि लोहा पर 2 आवेश है, प्लस, और 1 बढ़कर 3 प्लस आवेश हो गया। तो 3 प्लस आवेश हो गया, तो अगर 3 धन आवेश, 2 से धन आवेश की संख्या 3 हुआ है, 2 से धन आवेश की संख्या 3 हुआ है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के त्याग से ही धन आवेश की संख्या बढ़ती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है,
यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है? चलिए अगला, जंग लगना। ध्यान दीजिए कि लोहे में जंग तब लगता है जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो लोहा में जंग तब लगेगा जब लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहा में जंग लग ही नहीं सकता, इसलिए लोहा में जंग लगना क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन इसको घुमाकर भी पूछे जा सकते, जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं धातु में संचारण, धातु में संचारण ऑक्सीकरण है या अपकरण? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना, चांदी के परत का काला होना, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत बैठना, पीतल पर हरे रंग की परत बैठना, ये सब किसके उदाहरण है? और धातु का संचारण ऑक्सीजन के रिएक्शन के बिना हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी धातु में संचारण, चाहे लोहे में जंग लगने की बात हो, चांदी पर काले परत बैठने की बात हो, पित्तल और तांबा पर हरे परत बैठ जाने की बात हो, चाहे एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का लेप चढ़ने की बात हो, ये सारे प्रक्रियाएं धातु का संचारण है। और धातु का संचारण ऑक्सीजन के बिना संभव ही। क्लियर? नेक्स्ट, नहीं सबसे फ्लोरीन, फ्लोरीन इसको सही कर लीजिए। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। जिससे भिड़ेगा ऑक्सीकरण करवाइए के दम लेगा। क्लियर? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? नेक्स्ट, अवकारक। अवकारक एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ पढ़े थे ना? ऑक्सीकारक पदार्थ के ठीक विपरीत गुण होते हैं किसमें? अपकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ के ठीक विपरीत गुण होते हैं अपकारक पदार्थ में। और अपकारक पदार्थ के संदर्भ में एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं, यानी उसके गुणों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उसको पलट दीजिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, बिल्कुल। दूसरे पदार्थ का अपकरण करते, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव क्या करते हैं? आप ऑक्सीकारक वाला प्रश्न को देखिए, डायरेक्ट उसका उल्टा है। आगे बढ़ें। अपकारक एक पदार्थ है जो दिए गए मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। नहीं, ऑक्सीकरण अंक बढ़ाने का जिम्मेदारी ऑक्सीकारक पर है। अपकारक ऑक्सीकरण अंक को क्या करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में खुद का ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। 2 और 3 क्या है? अपकारक पदार्थ दूसरे पदार्थ का अपकरण कराते हैं, और अपकारक दूसरे पदार्थ का अपकरण कराएगा तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीकरण। खुद का क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो अपकारक एक ऐसा पदार्थ है जो दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटाता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया में खुद का अपकारक पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्लियर?
निम्नलिखित में कौन अपकारक पदार्थ है? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे के सारे अपकारक पदार्थ हैं। ये सारे के सारे कौन अपकारक पदार्थ है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ना, नहीं, एस्टेनस क्लोराइड, एस्टेनस क्लोराइड। लेड ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। लेड ऑक्साइड क्या है? क्लियर? कौन अपकारक पदार्थ नहीं है? लेड ऑक्साइड अभी तुरंत क्लियर किए कि ऑक्सीकारक है। कार्बन मोनोक्साइड अपकारक है, एस्टेनस क्लोराइड अपकारक है और कार्बन अपकारक है, लेड ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। कार्बन मोनोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है? अब देखिए, कार्बन मोनोक्साइड में एक ऑक्सीजन के परमाणु है और बाद में 2 हो गया। ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इकतीस नंबर, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ हुआ है और जिंक और कार्बन किस रूप में कार्य कर रहा है? अब देखिए कि यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोक्साइड बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपकरण। जिंक ऑक्साइड का अपकरण क्यों हो रहा है? तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन गायब हो गया। जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या हो गया? गायब हो गया। अब जिंक ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है तो करवा कौन रहा है? और कार्बन अगर इसका अपकरण करवा रहा है तो कार्बन क्या है? वैसे भी बताने वाला बात नहीं, आप जानते हैं कि कार्बन अपकारक है। कार्बन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम ये जानते हैं कि कार्बन अपकारक है और वो अपकारक के भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, अभिक्रिया मेथेन का ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। मेथेन का ऑक्सीजन, ये दहन अभिक्रिया है। और किसका दहन हो रहा है? तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ये मेथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से मेथेन के हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन जुट गया है। तो यहां पर मेथेन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? वैसे ये दहन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अब कारक कौन है? ये बताने की जरूरत है कि कार्बन मोनोक्साइड किसके भांति कार्य करते हैं। देखिए, अपकारक वे होते हैं जो अपकरण करवाते हैं। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। अपकारक वे होते हैं जो अपकरण करवाते हैं। अपकारक वे होते हैं जो अपकरण करवाते हैं। तो अपकारक कौन है? तो अपकरण किसका हो रहा है? तो लौह ऑक्साइड का। लौह ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटकर सिर्फ लोहा बचा है। ऑक्सीजन का हटना अपकरण है, ये हम जानते हैं। तो ये तो क्लियर हमें दिख रहा है कि लौह ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है। और अगर लौह ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है तो करवा कौन रहा है? अपकरण करवाने वाला ही क्या कहलाता है? अपकारक कहलाता है। अपकरण करवाने वाला भी क्या कहलाता है? क्लियर? कहिए तो इसमें क्या होगा? अभिक्रिया लोहा का जल के साथ हुआ है। ये तो आप देख रहे हैं कि लोहा में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ गया। और लोहा में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ा है तो लोहा का ऑक्सीकरण हुआ है। और लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण करवा कौन रहा है? क्योंकि यही साथ में है, यही नहीं करवाएगा। तो लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है, लोहा का ऑक्सीकरण होता है, करवा कौन है? तो जल ही क्या है? ऑक्सीकारक है। जल ही क्या है?
ऑक्सीकारक है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा तो लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, जो कुछ भी होगा इस दोनों के साथ होगा। तो सीसा का तो सवाल ही नहीं उठता किसके साथ कुछ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है, इसके भी साथ कुछ नहीं हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण, तो कार्बन का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। लेड ऑक्साइड अपचयित, देखिए उपचयित, उपचयित दिया है, अंग्रेजी में दिया हुआ है ऑक्सीडाइज। तो कार्बन उपचयित हो रहा है मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है मतलब अपकरण हो रहा है, बिल्कुल लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट गया। तो ये क्या है? तो 3 और 4 क्या है? गलत। 1 और 2 क्या है कि ना? 1 और 2 गलत है ना। कह रहा सीसा अपचयित हो रहा, सीसा कुछ है कहीं पर नहीं है। नेक्स्ट, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑक्सीजन हटा, अपकरण तो इसका ऑक्सीकरण। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह ऑक्सीकरण अपकरण हो रहा है। तो इनमें से सभी, देखिए कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा, अपकरण हो रहा है। और अगर कॉपर ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण अपकरण हो रहा है। तो यह क्या है? जिंक ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण। HCl का Cl का H हट रहा है तो अपकरण, तो इसका ऑक्सीकरण। तो तीनों ए में भी ऑक्सीकरण अपकरण हो रहा है, बी में भी ऑक्सीकरण अपकरण हो रहा है, सी में भी ऑक्सीकरण अपकरण हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण साथ होता है वही क्या कहलाता है? रेडॉक्स। इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक अपकारक दोनों की तरह काम करता है? SO2, H2S की, देखिए दोनों जब ये भी काम करता है। एक देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, SO2, H2S और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस 4 आपको लिखाए थे, क्या लिखाते हैं? 4 के 4 पदार्थ ऑक्सीकारक अपकारक दोनों के तरह काम करते। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये ऑक्सीकारक की भूमिका अदा कर देते हैं, तो किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया में ये अपकारक की भूमिका में। तो सबसे प्रबल संभावना नंबर 1 पर किसका है? 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर। तो मान लीजिए कि चारों ऑप्शन में आ गया, तब हम किसको मारेंगे? ये तीनों ऑप्शन में आ गया, किसको मारेंगे? ये दोनों ऑप्शन में आ गया, किसको मारेंगे? क्लियर है ना? तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपका सल्फर डाई ऑक्साइड होगा। क्लियर? यानी कि नाइट्रस अम्ल के सामने में सबसे बेहतर ऑक्सीकारक अपकारक हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके सामने में बेहतर सल्फर डाइऑक्साइड, इसके सामने में बेहतर हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर? कैसे उत्तर देना है ऐसे सवालों में, ये समझे आप? किस प्रकार उत्तर देना ऐसे सवालों में, आप समझे? नेक्स्ट, ऑक्सीकारक अपकारक। अब तो आपको क्या देना है? यहां तो एक ही है और सब तो है ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक अपकारक दोनों? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं? इनमें से, अब ये विकल्प दे दिया है, ये विकल्प नहीं देता तो आंसर क्या देते? ए। अगर डी में इनमें से सभी नहीं रहता, डी में इनमें से सभी नहीं रहता, तब हम विकल्प देते ए। K2MnO4। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताए थे। प्यास बड़ी लग रहा आज। ऑक्सीकरण अपकरण निकालने के लिए बताए थे, याद किए हैं ना? डिटेल डिस्कस करने की कोई जरूरी नहीं ना है। तो K2MnO4 में Mn का उपचयन अवस्था निकालना है, तो K का तो +1 होता है, क्योंकि K वर्ग 1 का क्षारीय धातु, तो K का +1, ऑक्सीजन का और Mn का हम क्या मान लेते हैं? X। एक अणु के सभी परमाणुओं का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 या यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। फिलहाल यहां कोई आवेश नहीं है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो K2 है तो +2, Mn है तो Mn का हम X मान लिए, और ऑक्सीजन 4 है ना, तो 4 दूनी बराबर, तो -8 + 2 -100, अब -100 इस साइड आएगा तो 41 का C +100। आगे बढ़े, तो इसको देखिए ना, इसको डायरेक्ट निकालते हैं। K का +1 X 4 दूनी बराबर, तो X बराबर +7। कोई दिक्कत? KMnO4 में अभी तुरंत नहीं निकाले हैं। KMnO4 में K का +1, ऑक्सीजन का -2 और Mn का K का +1, Mn का +7, ऑक्सीजन का -2। क्लियर? K2 तो K का +1, तो K 2 है तो +2, क्रोमियम का X मान लीजिए, तो 2 क्रोमियम है तो 2X, ऑक्सीजन का 7 है तो 1 ऑक्सीजन -2, 7 दूनी बराबर 0। अब है 2X, 14 में से 2 गया 12, 12 उस साइड जाएगा तो प्लस, X बराबर प्लस। क्लियर? आगे बढ़े। N2H2O3 में सल्फर, तो सोडियम भी वर्ग 1 का क्षारीय धातु है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। सोडियम भी क्षारीय धातु, इसका +1। सल्फर का हम क्या मान ले? X। सल्फर का क्या मान ले? X। ऑक्सीजन का -2, तो सोडियम 2 है तो +2, सल्फर 2 है तो 2X, ऑक्सीजन 3 है तो 3 दूनी, टोटल तो 6 में से 2 गया 4, -4, 2X बराबर +2। क्लियर? अच्छा, इस बैच में पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग है ना? हाँ, इसी फाउंडेशन बैच को डालिएगा दरोगा बैच में, ठीक है ना? अपलोड हो गया, आगे से ध्यान रखिएगा। ये बैच में डिटेल से करवाए हैं, तो ये बैच वाला डालिएगा, ठीक रहेगा। N2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था, तो सोडियम का +1, सोडियम का, क्योंकि सोडियम क्षारीय धातु है,
अब तो निकाल लेते, मुंह से निकाल लेते क्या। सल्फर का कितना x, सोडियम का +2 x -8 0। तो x बराबर +6, 8 में से 2 गया -6, अब -6 उस साइड जाएगा तो +6। क्लियर। चलिए ऑनलाइन भी आंसर आ रहा है। रितु, सत्येंद्र कुमार, PK मिश्रा, अभिषेक कुमार शर्मा, खगड़िया। खगड़िया क्या कोई है? ये खगड़िया जंक्शन पर सभी मौसम में अनानास मिलवे ठोकरता है, ये हम गौर किए हैं। अनानास का खेती होता है खगड़िया में, काहे क्या। निम्नलिखित में किस अणु के कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक है? अब सब में निकालिए कार्बन का। हाइड्रोजन का तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का +1 होगा। आप जानते हैं हाइड्रोजन का +1 भी होता है, हाइड्रोजन का -1 भी होता है। तो हाइड्रोजन का +1 होता है नॉन मेटल के साथ, कार्बन नॉन मेटल है, तो यहां पर हाइड्रोजन का +1। तो मेथेन में हाइड्रोजन +1, तो कार्बन x +4 बराबर, तो x बराबर माइनस, तो यहां पर -4, यहां पर +6 और उस साइड जाएगा तो -6, यहां पर -3, यहां पर क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +3 तो +2, तो यहां पर कार्बन क्या हो जाएगा, तो तीनों जगह माइनस है, निश्चित इसमें प्लस होगा। हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1 होता है, 3 क्लोरीन है तो -3, तो -2 आउटसाइड जाएगा तो +2। क्लियर। निम्नलिखित में किस अणु के कार्बन की ऑक्सीकरण, किस अणु के कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक है? तो डी का। डी में कार्बन की ऑक्सीकरण निकालिए, +2 निकलेगा, सब में माइनस लेकिन डी में प्लस। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम लोहे की। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा साइनाइड आयन का होता है -1। साइनाइड आयन का कितना? -1। अब साइनाइड आयन का -1 होता है तो लोहा का निकालना है, तो लोहा का x, साइनाइड आयन कितना है 6, तो 1 का -1 6 का, अब बराबर माइनस, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 या आवेश के बराबर। फिलहाल यहां पर -4 आवेश है तो -4 टोटल, तो x बराबर -4 +6 +2। क्लियर। आगे बढ़े। अब यहां पर निकेल का निकालना, पोटेशियम का तो +1 होता है, पोटेशियम का, साइनाइड का भी तुरंत बताए माइनस, निकेल का मान लीजिए कितना x, तो 4 पोटेशियम है तो +4, 1 निकेल है तो x, 4 साइनाइड आयन है तो +4 बराबर, ये तो कट गया, x बराबर 0। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो कार्बन अगर नॉन मेटल के साथ, सॉरी हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का तो आप जानते हैं माइनस, कार्बन का क्या मान लीजिए x, तो हाइड्रोजन 2 है तो +2, कार्बन 2 है तो 2x, और ऑक्सीजन है -8, -8 +2 -6 और उस साइड जाएगा तो +6, तो 2x बराबर +2, x बराबर +3। क्या सुनिए तो होगा।
जीरो नहीं निकला है, -4 + 4 कट गया, जीरो। क्या? नहीं, पोटेशियम के कितने परमाणु है? 4 है ना। गुना गुना ब्रैकेट में ये ना है, इस पर ब्रैकेट है तो ये 4 है। क्लियर है? यहां पर देखिए, यहां पर पोटेशियम के 4 परमाणु है, निकेल का 1 परमाणु है, साइनाइड का 4 परमाणु है। कोई गुना भागा यहां पर होने वाला नहीं है। देखिए यहां पर रहता ना, यहां पर 2, तो तब निकेल कितना हो जाता? ठीक है, तो मैथमेटिक्स का रूल भी लागू करिएगा तो यहां पर कुछ होने वाला नहीं है, कहां से गुना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है? फ्लोरीन, हर जगह -1। ऑक्सीजन का धनात्मक केवल किसके साथ? कह रहा है कि ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या केवल और केवल तब जब फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के अतिरिक्त ऑक्सीजन का धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं है। आगे, तो फ्लोरीन का तो -1 होता है, तो फ्लोरीन 2 है तो -2, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? तब ना 0 होगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होनी चाहिए, और फ्लोरीन का -1 होता है तो 2 फ्लोरीन -2, तो ऑक्सीजन को +2 होना पड़ेगा। फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का +2। अभी तुरंत देखें, बस पलट दिया है कि नहीं है? निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है? हर जगह ऑक्सीजन का ऋणात्मक होता है, हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक, लेकिन फ्लोरीन के साथ तो धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होगा कि नहीं होगा? धनात्मक होता किसके साथ? तो इसी के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा। MnO4- है, MnO4 मैग्नीज का, तो ऑक्सीजन का तो -2, मैग्नीज का X, ऑक्सीजन का -4 दूनी बराबर -1, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1 होगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 या उपस्थित आवेश के उपस्थित आवेश -1 है तो 1, तो X बराबर +7। क्लियर? नेक्स्ट, H2SO3 H2SO4 में S यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, इसमें तो 3 दूनी 6 और 2, 6 में से 2 गया, तो इसमें तो 4 है, इसमें 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, सी होगा। निकालना पड़ेगा इसका, क्या नहीं निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े, Br2 के BrO3- में परिवर्तन होने से ब्रोमीन का, देखिए ब्रोमीन अकेले है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, अकेले रहने पर 0 होता है। अब BrO3- तो BrO3- में Br यानी ब्रोमीन का X मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 दूनी, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -X बराबर प्लस, तो 0 से +5, 0 से +5। क्लियर? नेक्स्ट, क्या हुआ? क्या हुआ? तो जाइए, क्या हुआ? ओह, जाइए जाइए, जाने दीजिए। हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन है, तो कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। कैल्शियम क्या है?
क्षारीय मृदा धातु है तो +2। कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है तो उसका +2 और ऑक्सीजन का ये तो +2 - 2 कट गया, 0 होगा। अच्छा नहीं नहीं, ये विशेष परिस्थिति है दोस्तों, विशेष परिस्थिति। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन की विशेष परिस्थितियां लागू होती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 - 1 दोनों होता है। अब कहिएगा कैसे होता है, तो इसमें लेंदी कॉन्सेप्ट है, समझे कि ना समझे। और ये सिर्फ आपको सिर्फ यही तो याद रखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर वाला फार्मूला है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो आप सिर्फ इसमें याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 - 1 दोनों होता है, +1 - 1 दोनों होता है। यहां पर एक लिंगेट फार्मूला काम करता है, समझे कि नहीं समझे, तो इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। निकेल का ऑक्सीकरण, CO का भी -1, CO का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना? नहीं, CO का 0, CO का कितना? 0 होता है, CO का 0 होगा कि -1 होगा? ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स, ये जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका जो है ना 1 होता है, सॉरी याद आ गया, कितना होता है? 1। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 1 होता है। CO का कितना होता है? 1। CO का 1 होगा तो निकेल, और CO का 1 है तो +4। निकेल का क्या हो गया? -4 हो गया। लगता है गड़बड़ा रहे। अच्छा देखिए, 1 मिनट इसको घेर देते, अगला क्लास में ना क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए गड़बड़ हो जाए उससे अच्छा है कि अगला क्लास में क्लियर कर लेंगे। अगला क्लास में हमसे याद कर कर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो हमको याद नहीं तो बता देंगे। इसमें कोई थोड़ा हम कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं अभी थोड़ा। आइए, ग्लूकोज 60 नंबर को छोड़ दीजिए दोस्तों, अगले क्लास में क्लियर करवा देंगे। ग्लूकोज C6H12O, यही है ना। तो मैं कार्बन, तो हाइड्रोजन का तो +1 तो प्लस, ऑक्सीजन का -2 कार्बन का X तो 6X मान लेते हैं, तो 12 तो क्या हो गया? खलासेन हो गया। कितना हो गया जी? 0 0। साइनाइड का तो -1 होता है, तो कोबाल्ट का X, साइनाइड का -6, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -3, तो +6 +3, -6 इस साइड जगह प्लस नहीं होगा तो +3 ना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नाइट्रोजन का सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पर देखिए 2 दूनी, तो यहां प्लस 5 दूनी 10 यानी कि प्लस, और यह प्लस सबसे अधिक किसमें है? सी में। ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। क्लियर? किस यौगिक में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 है दोस्तों? मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में। किसमें? मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में।
नहीं, फॉस्फोरिक नहीं होगा, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल में। क्लियर? आइए, आयन जेड प्लस प्लस किस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तब इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? जेड प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो और 2 प्लस प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या 0 या उपस्थित आवेश के बराबर। नेक्स्ट, एक धातु M प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 2 प्लस आवेश बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल। देखिए, इसमें भी निकलता है +1, समझे कि ना समझे, लेकिन वास्तविकता है कि इसमें क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन का +1 नहीं होता, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन का थोड़ा विशेष परिस्थिति है। एक ब्लीचिंग पाउडर में आप याद रखिएगा -1 भी होता है और +1 भी होता है, और दूसरा क्लोरीन जो है हैलोजन तत्व है, इसका +1 ऑक्सीडेशन केवल हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कि HCl में होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल HCl में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, हाइपोक्लोरस, अब फार्मूला है HClO। आगे, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है सभी। C2O3 Mg2C3, आए हल्ला मत करिए, C3 कार्बन। तो ये तो कार्बन का, इसमें हम X मान ले तो 3X और 2 दूनी 0, तो 3X बराबर प्लस X बराबर 4/, तो इसमें 4/3 होगा, इसमें हो गया आपका +4/, और मैग्नीशियम तो क्षारीय मृदा धातु ना, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु, तो 2 दूनी 4 और 3X बराबर 0, तो 3X बराबर -X बराबर -4/3। हाँ, बी होगा, बी पलट दिया है। नेक्स्ट, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आता है। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम KMnO4, इसमें कितना है मैग्नीज का? +1 X -8, तो 7 से +2 होता है। कितना होता है? 7 से +2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन प्रदर्शित नहीं करती है? तो +5 अधिकतम है। नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। 70 का कह रहा है, एक बार और से बता, 70 में क्या है? 70 में तो डायरेक्ट है, दिक्कत तो 71 में हुआ होगा। क्या? कार्बन द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण कितना? +4। निकाले भी थे कार्बन का +4। जब तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सिल्वर कॉपर के अपेक्षा अधिक आसानी से क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट, किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन का।
आयोडीन विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हाइड्रोजन से जाकर जुट गया है, और विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। पढ़िए तो इसको एक बार। अभिषेक कुमार 70 नंबर में दिक्कत है कि एक लड़का बहुत है। क्या हुआ? हाँ, और बैठिए ना, बैठिए ना, हर बार बैठिए। चक्कर आ गया? अरे देखिए कौन मेंबर है, ग्लूकोज लाइए तेजी से। एक मिनट। तब तक हम 70 बता देते हैं दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 होगा, इसमें मैग्नीशियम का +2। अब निकालिए, हुआ क्या है कि ये उल्टा दे दिया है। ऑप्शन में दिक्कत हुआ होगा तो उल्टा दे दिया है। अब कार्बन में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का -2 होता है, और ऑक्सीजन का -2 निकालिएगा तो कार्बन का +4/3 निकलेगा, और मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है तो इसका +2 होगा। तो +2 होगा तो कार्बन का हो जाएगा आपको -4/3। तो यहां पर प्लस वाला पहले होना चाहिए, माइनस वाला बाद होना चाहिए। तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था तो हम भी दे दिए। गया? ठीक है, बैठिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उपचयन में इलेक्ट्रॉन की हानि, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो हानि ही होगा। तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता, बिल्कुल सही है। उपचायक उपचायांक को घटाता है नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता, अगर ये सही है तो ये क्या होगा? उपचायक उपचायांक को बढ़ाता है, किंतु अपचायक उपचायांक को घटाता है। 1 और 4 क्या है? 1 और 4। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं दोस्तों। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो ऑक्सीकारक है। बिल्कुल, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति वो अपकारक है। दोनों कथन क्या है? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अपकारक है, सॉरी ऑक्सीकारक है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला अपकारक है। विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया, हाँ अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूहों से अवकरण, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना हो गया। ये छूट कैसे जाता है जी? है? एक मिनट, नोट लाइए, नोटिस बता देते हैं। 80 छूट गया, उसको समझाओ। दुकान चलाना है तो ठीक से काम करो। हल्ला काय करते, नहीं तो हम खुद का दुकान खोल लेंगे तब क्या होगा? हल्ला काय करते। ऐसी अभिक्रिया, अब देखिए छोड़ दिया है, और नोट में 80 नंबर 2 बार है, छूट गया होगा, सही मिस्टेक हो गया होगा, उसको लगा होगा 80 नंबर हो गया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, वह असमानुपातन अभिक्रिया कहलाता है। सेकेंड 80 का आंसर क्या होगा? ए, असमानुपातन अभिक्रिया होता है। क्लियर? एक 60 में दिक्कत हुआ ना, 60 में दिक्कत हुआ, 64 में दिक्कत हुआ। हाँ 64, 60 और अगला क्लास में 60 और 64 को क्लियर कर देगा। हमको भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कि 60 और 64 में कोई मिस्टेक
हो सकता है। चलिए बजरंग यादव, चलिए बजरंग यादव जी, अभिषेक कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार, रीतू, अभिषेक कुमार शर्मा खगड़िया। मिलते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन 60 नंबर और 64 नंबर को अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे। छठा चैप्टर क्या है? छठा चैप्टर क्या है? 46 क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए। 46 में कोई दिक्कत नहीं है, 60 और 64 में प्रॉब्लम है और हमको भी लगता है कुछ में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, पीके मिश्रा आंसर लिख के भेज देना। पीके मिश्रा, लगता है वो आगे में जो बैठता था वही है पीके मिश्रा। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ पीके मिश्रा भेज देना। ठीक है दोस्तों।